देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है। आप सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले कई मुख्यमंत्री हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रुकिए, हम आपको बतलाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है तो उसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही वह सरकार चलाएंगे। हालांकि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लिहाजा इसे लेकर बहस भी खूब हो रही है। तो चलिए थोड़ा कानूनी पहलू भी जान लेते हैं। कानूनी पहलू यही है कि किसी भी नेता या मुख्यमंत्री को जेल जाने से पहले इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं है। वह चाहे तो जेल से ही सरकार चला सकता है। हालांकि तार्किक रूप से ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। मुख्यमंत्री के व्यापक काम, बैठकें, फाइलें, कैबिनेट प्रतिनिधियों से मुलाकात, अधिकारियों को निर्देश, यह सब जेल में बंद होकर संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी आरोपी जेल में रहता है तो उसे हर फैसला कोर्ट की अनुमति से करना होता है। लिहाजा अगर कोई फाइल पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री के तौर पर करेंगे या कोई फैसला लेंगे तो उसके लिए उन्हें कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक यह संभव नहीं है कि वह अपने से साइन कर सकते हैं या किसी प्रतिनिधि से मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, जयललिता सहित कई नेता हैं जो जेल जाने से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं तो भी उन पर इस्तीफा देने की दबाव नहीं होती है। बता दें कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि जनप्रतिनिधि कानून में जेल जाने पर इस्तीफा देने की अनिवार्यता को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। तो 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। वहीं अगर कोई नेता सिर्फ आरोपी है तो जेल में भी वह सांसद और विधायक का चुनाव लड़ सकता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्तान का कहना है, किसी भी मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने की दबाव नहीं होती है। दरअसल कानून की नज़र में गिरफ्तारी होना दोष सिद्ध नहीं माना जाता है, लिहाजा किसी भी सीएम की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। हालांकि इसमें यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना व्यवहारिक होगा। साथ ही जेल से सरकार चलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर कितना सही होगा, और वही जेल से सरकार चलाना जेल के नियमों पर काफ़ी निर्भर करेगा। जेल से सरकार चलाना थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सके। फिर भी केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर की भांति जरूर है, क्योंकि जब भी कोई कैदी आता है तो उसे वहाँ का जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। जेल के अंदर सभी कैदी के सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाते हैं, भले ही वह अंडर ट्रायल कैदी क्यों ना हो। हालांकि जो उसके मौलिक अधिकार हैं वह बने रहते हैं। जेल में हर काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद हर कैदी को हफ्ते में 2 बार अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने की इजाज़त होती है। हर मुलाकात का समय भी आधे घंटे का होता है। इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्रवाई में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी भी तरह की बैठक नहीं कर सकता है। जनवरी में जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें विश्वास मत में भाग लेने का इजाज़त दी थी। इसके अलावा कैदी जब जेल में है उसकी कई सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती है। कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। यह अलग बात है कि वह खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे और फिर कोई नया मुख्यमंत्री बने। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जेल में जाने पर किसी मुख्यमंत्री या सांसद, विधायक को इस्तीफा देना होगा। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो।
इस मामले में केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होने की खतरा है, क्योंकि उनके जेल में रहने से सरकारी कामकाज बढ़ सकती है। और अगर केजरीवाल इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी वह विधायक रहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी विधायक या सांसद को आरोपी तभी ठहराया जा सकता है जब किसी आपराधिक मामले में उसे 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई हो। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। यह चुनौती दिल्ली में सरकार चलाने से भी बड़ी है। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की चुनौती है, क्योंकि अब तमाम बड़े नेताओं के बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 साल पहले बनी पार्टी में तमाम लोग अपने भविष्य को देखते हुए जुड़े थे, मगर पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के जेल चले जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को झटका लगा है, क्योंकि इसका असर केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद जब आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया था तो प्रदर्शन में लोग पहुंचे थे, उनमें आक्रोश था, मगर जिस तरह की उम्मीदें थी उसके लिहाज से आम जनता तो क्या कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच सके, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचे जाने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके लोगों को प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, जगह जगह पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार योजना को भी झटका लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पर चल रही दिल्ली की वह राज्य है जहां बोई गई राजनीतिक फसल को आम आदमी पार्टी ने देश भर में काटने की तैयारी कर रखी थी। दिल्ली का चाहे शिक्षा मॉडल हो या स्वास्थ्य मॉडल या फिर फ्री बिजली पानी की बात हो, यही वह सब कार्य है जिनका देश भर में आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है और आम आदमी पार्टी को उसका लाभ भी मिल रहा है। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत पाने में सफल रही। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश भर में तेजी से विस्तार कर रही है। थोड़ा अगर आम आदमी पार्टी की गठन की बात करें तो पार्टी का गठन नवंबर 2012 को हुआ था। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक हैं, जिसमें 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब के और 2 विधायक गोवा और 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।